देखते हैं कि तुम कितने बड़े मुसलमान हो। तुम अपने रिलीजन की कितनी इज्जत करते हो या तुम्हारे रिलीजियस बिलीफ्स कितने स्ट्रांग हैं, इसका वैलिडेशन कोई इंटरनेट पर शॉर्ट्स बनाता हुआ और स्पेशली ये रिंग लाइट का डब्बा तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता। ना नको बिल्कुल नहीं। पर ये तुम्हारे रिलीजियस बिलीफ पे सवाल उठा के अपनी मर्जी अनुसार मैनिपुलेट जरूर कर सकता है, जो कि ये बहुत अच्छे से कर रहा है। अबे यार, एक तो आजकल के मुसलमान भी ना बस नाम के ही मुसलमान है। कैसे मुसलमान हो यार तुम? अगर आपको कोई इंसान सामने से ऐसी बात बोलेगा ना, तो आई डोंट थिंक सो आप उसकी बात सुनोगे या फिर खुद को रोक पाओगे उसकी पिटाई करने से कि भाई तू होता कौन है जो मेरे रिलीजियस बिलीफ पे आउट ऑफ नोवेयर आके सवाल उठा रहा है। पर ऑनलाइन हम लोग ये सब चीजें नहीं कर सकते और इसी चीज का फायदा उठा के ऐसे लोग आपके रिलीजन का सहारा लेके खुद को फेमस कर लेते हैं। बाकी वीडियो आखिरी तक देखना, मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कि ये कितना बड़ा ढोंगी है और कैसे पॉलिटिशियंस की तरह आपके रिलीजन को सिर्फ खुद के फायदे के लिए यूज कर रहा है। आओ देखते हैं कि तुम कितने बड़े मुसलमान हो। शैतान से भी बदतर शक्लों के आगे टन टन पै पै करने वाले भी आजान की आवाज से चिढ़ते हैं। तो जो लोग इस चवन्नी चमगादड़ को नहीं जानते, ये एक वॉनाबी क्रिएटर है जो कि सिर्फ हेट क्रिएट करता है। इससे पहले ये ब्यूटी टिप्स, स्किन केयर टिप्स वगैरह की वीडियो बनाता था और वो भी इसका खुद का आइडिया नहीं था, ये मृदुल माधोक की कॉपी करता था, जिसकी इज्जत इंडिया में भी नहीं है। कॉपी भी गलत आदमी को ही कर रहा था। 3 दिन पहले इंडिया दिल्ली से मुझे इस लड़की का मैसेज आया कि अजान मैं तुम्हारे पाँव पकड़ती हूँ, इस शक्ल का कुछ करो, सारी जिंदगी तुम्हारी पूजा करूंगी। ना इस लड़की ने कभी इसको मैसेज किया और ना ही ये कोई लीगल रजिस्टर्ड स्किन स्पेशलिस्ट है जो इतने कॉन्फिडेंस से बता रहा है कि क्या क्या करना होता है। और ये बहुत पहले एक्सपोज हो चुका है कि हर किसी रैंडम लड़की की फोटो उठा के ये ऐसी हरकतें करता था और जब तक मृदुल माधोक वीडियो बना रहा था ये उसकी रेमेडी उचका के अपनी आईडी से डाल देता था। पर फिर मृदुल माधोक ने अपना कंटेंट चेंज कर दिया और वो बनाने लगा रिलीजियस कंटेंट। इसने सोचा ये तो मैं भी बना सकता हूं। पर फर्क ये था कि मृदुल माधोक दूसरे रिलीजन की बुराई नहीं करता था, वो सिर्फ खुद के रिलीजन की बात करता था। पर वहीं ये दूसरे रिलीजन के बारे में बुरा भला बोलता था। अब रिलीजियस कंटेंट बनाना बुरा नहीं है, सारे लोगों को अपने रिलीजन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जिनको नहीं है उन्हें एजुकेट कर रहे हो आप वीडियो बना के, बहुत अच्छी बात है। पर दूसरे रिलीजन को हेट देना वो तो अलग ही लेवल की बेवकूफी है। और वही ये करता है, अपने रिलीजन का नॉलेज कम देता है और दूसरों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ज्यादा हर्ट करने की कोशिश करता है। और वो भी कहां, जहां 80% से ज्यादा बच्चों की ऑडियंस है, शॉर्ट्स पर। शैतान से भी बदतर शक्लों के आगे टन टन पै पै करने वाले भी आजान की आवाज से चिढ़ते हैं। अब आप खुद सोचो, जहां पर 80% से ज्यादा बच्चों की ऑडियंस है, वहां पर ये चवन्नी छपैया सिखा रहा है लोगों को कि कैसे आप दूसरे के पूजा करने के तरीके का मजाक उड़ा सकते हो। अब बच्चों को इतना समझ नहीं आता कि कौन सही सिखा रहा है कौन गलत, क्या सीखे क्या नहीं सीखे, वो सब सीख लेते हैं। बाकी जो मैच्योर लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो तो वैसे भी ऐसे लोगों को इग्नोर कर देते हैं कि बेवकूफ है, बेवकूफी की बात कर रहा है, इग्नोर करो, आगे बढ़ो। पर आप सोचो कि इसका असर बच्चों पर कितना बुरा पड़ेगा। आप बाहर से थके मांदे अपने घर आए, आपका बच्चा आपके पास आके बोल रहा है कि मैंने एक दूसरे बच्चे को मार के आया हूं क्योंकि वो दूसरे रिलीजन का था। जिन्होंने तुम्हारे दीन को हंसी और खेल बना रखा है, दोस्त ना बनाओ। और रही बात मजाक उड़ाने की, वो तो हम तुम्हारे धर्म का भी उड़ा सकते हैं। हाथी, बंदर, लिंग पिंग सब कुछ तो है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे कुरान पाक में साफ साफ लफ्जों में लिखा है कि हर धर्म की इज्जत करो। एग्जैक्टली, दूसरों के धर्म की इज्जत करो। पर ये खुद हेट फैलाने में इतना ज्यादा बिजी है कि इसको समझ ही नहीं आ रहा कि ये मजाक उड़ा भी रहा है और साथ में ये बातें भी कर रहा है। पर इसकी वजह से मैं पूरे रिलीजन से नफरत नहीं कर सकता, क्योंकि बुरे इंसान का कोई धर्म या कोई देश नहीं होता, वो बस बुरा होता है। पर अगर इस सुपारी सिवैया ने देख लिया कि कोई दूसरे धर्म का इंसान बुरा है, तो ये इंटरनेट पे बैठे हुए सारे बच्चों को एक रिलीजन के खिलाफ इन्फ्लुएंस कर रहा है और ऊपर से बता भी रहा है कि क्या बोल के मजाक उड़ाना है तुम्हें। उन बच्चों को उन शब्दों का मतलब भी नहीं पता, पर इसकी वजह से वो कमेंट में सब जगह लिखते फिर रहे हैं और वहां पे जो हेट हो रही है वो आपस में वो बच्चे को ही झेलनी पड़ेगी, इसको नहीं झेलनी पड़ेगी। और ये जो बातें बोल रहा है ये सिर्फ आपको इंटरनेट पे ही सुनने को मिलेगी। रियल लाइफ में मैं भी जिस एरिया में पहले रहता था, वहां पर हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, मंदिर भी था, मस्जिद भी थी और अजान की आवाज भी आती थी। मैंने कभी नहीं देखा किसी को कि प्रॉब्लम हो रही है या वो कंप्लेंट कर रहे हैं कि यार ये आवाज क्यों आ रही है। सब समझते हैं इतना। और जब सारे बच्चे मिलकर क्रिकेट खेलते थे तो कभी कोई देखता नहीं था कि किसका क्या रिलीजन है, उसके अकॉर्डिंग उसको अपनी टीम में ले या नहीं ले, कोई भेदभाव नहीं करता था किसी के साथ। पर मुझे लगता है अगर उस समय इंटरनेट होता और ऐसे इन्फ्लुएंसर होते तो शायद हम वो क्रिकेट मैच उतने आराम से, प्यार से, दोस्ती में नहीं खेल पाते जिस प्रकार से हम खेलते थे उस समय। क्योंकि हमारे साथ जो दूसरे रिलीजन के बच्चे खेलते थे वो अगर इसकी वीडियो देख लेते तो उनके दिल में तो हमारे लिए वैसे भी नफरत हो जाती, वो हमको नॉर्मली इंसान के रूप में देख ही कहां पाते फिर। क्योंकि बचपन में जो दिल में हेट बैठ जाती है वो बहुत गहराई तक बैठती है। और मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि इसके कमेंट सेक्शन में
पाकिस्तान के लोग और जो मुस्लिम लोग हैं सारे इसको समझाते हैं कि तू गलत कर रहा है, ये सब मत कर, क्योंकि हर समझदार इंसान को समझ आ रहा है कि ये सिर्फ हेट फैला रहा है, पर जो बच्चे हैं उनको नहीं समझ आ रहा, इसीलिए इसकी वीडियो पे 2-2, 3-3 लाख लाइक भी आ जाते हैं। बाकी ये खुद अपने रिलीजन की बात जिस तरीके से बैठ के करता है उसी से समझ आता है कि ये कितना बड़ा ढोंगी है। इस्लाम के मुताबिक अगर किसी की वफात हो जाती है, ये जो भी तरीका है बैठने का दोस्तों, पर ये कोई इज्जतदार तरीका नहीं है कि कोई अगर अच्छी बात कर रहा है तो ऐसे बैठ के करे। और अगर आपके रिलीजन को आप सच में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इंटरनेट पे, तो उसके लिए इतने समझदार स्कॉलर लोग बैठे हैं जिनमें सच में दिमाग है। और पाकिस्तान के और भी इन्फ्लुएंसर देखे मैंने जो अपने रिलीजन को प्रमोट करते हैं, रिलीजियस कंटेंट बनाते हैं, पर उनके बारे में कभी कोई गलत नहीं बोलेगा, कि कभी वो हेट नहीं फैलाते। उनका जो कंटेंट है वो सच में लोगों को रिलीजियस नॉलेज दे रहा है। यहाँ तक कि मुझे भी दूसरे रिलीजन के बारे में बहुत बार उनकी वीडियो को देख के पता चलता है। और मैं कभी ऐसा नहीं होता कि मैं क्यों दूसरे रिलीजन के बारे में जानूं। अरे सबके बारे में जानो, सबको देखो, सबका अपना एक तरीका है जिंदगी जीने का। बस समझनी ये बात है कि अपने रिलीजन को सुपीरियर दिखाने के लिए दूसरे को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। और जो कंटेंट क्रिएटर्स की मैं बात कर रहा हूं, उनके कंटेंट में ऐसा लगता भी नहीं है कि वो हेट दे रहे हैं किसी को या किसी से उनको मतलब है। वो सिर्फ अपनी ही बात करते हैं क्योंकि उनका मोटिव एजुकेट करना है, पर इसका नहीं है। ये तो मेरे को लगता है कभी कभी कि सच में चाहता है कि लोगों के दिल में हेट फैले, और स्पेशली बच्चों के दिल में, क्योंकि इसको भी पता है कि शॉर्ट पर सबसे ज्यादा बच्चे हैं। क्योंकि आधे बच्चे इसकी बातों में आके अपने दिल में हेट पाल लेंगे, और जिस रिलीजन के अगेंस्ट में ये बात करता है वो तो इससे हेट करेंगे। और एक तो ये इतना बड़ा फ्रॉड है कि ना जाने कहां की फोटोज दिखा के झूठी कहानी बना देता है कि हमारी हिंदू बहन ने हमसे ये बोला, हमारे मुसलमान भाई ने हमसे ये बोला। एक तो बिना धर्म की बात के तो इसकी बात ही नहीं होती। ये एक हमारी प्यारी सी हिंदू बहन हम मुसलमानों से ये सवाल कर रही है कि आखिर क्या फर्क है एक हिंदू और मुसलमान में। तुम खुद यहाँ पर भगवान की स्पेलिंग देखो, तुम्हें लगता है एक हिंदू बहन जो इस महान आदमी के पास अपना सवाल लेके आएगी, जो हर सवाल में से एक रील निकाल लेता है, वो भगवान की स्पेलिंग गलत लिख देगी? अच्छा चलो एक ने गलत लिख दी होगी, और देख लेते हैं। हमारी एक हिंदू बहन हम मुसलमानों से ये सवाल कर रही है कि क्या ये राम और कृष्णा तुम्हारे अल्लाह पाक के भेजे हुए नबी या पैगंबर हो सकते हैं? ना कृष्णा की स्पेलिंग आती है इसकी हिंदू बहन को, ना श्री की स्पेलिंग आती है, क्योंकि ये कोई हिंदू बहन ने कमेंट करा ही नहीं है। ये खुद अपनी दूसरी आईडी से करता है। ये इसका मकसद ही सिर्फ झगड़े लगवाना है और उसके बीच में अपना फायदा ले जाना। बाकी ये बेवकूफ है वो तो सबको पता था, और ये अनपढ़ भी है वो भी आज साबित हो गया। और साथ में ये इतना बड़ा हद से भी ज्यादा भाई साहब, अगर हद से भी ज्यादा कोई हद है ना, तो उस हद से भी ज्यादा दोगला इंसान है कि सबको बोलेगा म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए। अगर तो आप एक मुसलमान हो ना, तो यार खुदा का वास्ता है अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर और नोट्स पर म्यूजिक शेयर करना बंद कर दो। अगर दूसरों को इतनी अच्छी सलाह दे रहा है तो खुद थोड़ी ना अपनी स्टोरी या वीडियोस पे म्यूजिक लगाता होगा, है ना? शिट, गलती से बन गई होगी वीडियो, है? दूसरों के रिलीजियस बिलीफ्स पे इतने सवाल उठाता है, खुद थोड़ी ना झूठ बोलता होगा। अरे यार ये तो झूठ भी बोलता है। भूल गया क्या तूने क्या बोला था? झूठ बोलते हैं तो क्या होता है, ये याद है ना? झूठ मत बोलना, ठीक है? लेकिन ये 7 गुनाह तो बिल्कुल नहीं करने चाहिए, नहीं तो होगा ये कि हमारे लिए जहन्नुम में एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक जगह का बंदोबस्त कर दिया जाएगा। झूठ बोलने वाले की शक्ल पर लानत बरसती है, अबे यार टपकती है। कुल मिला के दोस्तों ये बंदा शुरू से सिर्फ फेमस होने की कोशिश कर रहा है। अगर इसकी ये गाने बजाने वाली रील चल जाती तो ये आज भी ठुमके लगा रहा होता, पर वो नहीं चल पाई तो ये सब करने लग गया। और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके नफरत फैलाने की वजह से कहां पे क्या झगड़ा हो रहा है, क्या लड़ाई हो रही है, क्योंकि कोई भी रिलीजन कभी भी लड़ाई झगड़ा नफरत नहीं सिखाता। ये तो सिर्फ बीच के लोग आ जाते हैं जो नफरत फैलाते हैं और अपना फायदा उठा लेते हैं। बाकी तो ये खुद बोलता है कि इसको सिर्फ व्यूज लाइक से मतलब है। लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए साला कुछ भी करेगा। और पार्ट टाइम भाई साहब बॉडी शेमिंग भी कर लेते हैं। थोड़ा अपना माल पानी दिखाने की कोशिश की, लेकिन इनकी मनूस शक्ल पर लानत बरसने के कारण इनको ज्यादा भाव नहीं दिया गया। पर ये शुरू से ऐसा नहीं है दोस्तों, पहले ये भी पॉजिटिव कंटेंट बनाने का नाटक करता था, प्यार का नकली दिखावा किया करता था कि बहुत प्यारा आदमी हूँ मैं, दुनिया में बहुत अच्छे काम करने आया हूँ। आज ना सुबह सुबह मैं यूनिवर्सिटी जा रहा तो रास्ते में मैंने इस बेचारी भूखी गाय को देखा जो इतनी सख्त गर्मी में खाने की तलाश में थी। मुझे तरस आ गया, मैंने अपने टिफिन में से ब्रेड निकाली और इस बेचारी गाय को खिला दिया और खुद मैं सारा दिन भूखा रहा। मेरे तो आंखों में आंसू आ गया। बेचारा टिफिन में सिर्फ एक सूखा ब्रेड का पैकेट लेके जाता है, पर वाह यार गाय की सेवा कर रहा है बेचारा, गाय को ब्रेड खिला रहा है। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। हाय, अगर इस दुनिया में बीफ वाला पिज्जा ना होता तो मेरा क्या होता। ये ऐसी वीडियो काफी ज्यादा बनाता है जिसमें बीफ खा रहा होता है, बीफ खाने की बातें कर रहा होता है और बोलता है टेस्टी है, ये है वो है। ये इसीलिए करता है ताकि किसी और के सेंटीमेंट्स हर्ट कर सके, उसको रिलीजियस ट्रिगर दे सके एकदम, कि सामने वाले को गुस्सा आए और वो उसके कंटेंट से इंगेज करे जिससे इसके फॉलोअर बढ़े। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाले को बुरा लग रहा है, उसका दिल दुख रहा है, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं ये तो कोई रिलीजन नहीं सिखाता कि किसी इंसान का तुम दिल दुखाओ। पर अगर ये आपको अभी भी सही लग रहा है तो मुझे बताओ, ये वीडियोस में बीफ खा के दिखाता है जो, उससे कौन से बच्चे एजुकेट कर देगा? क्योंकि मुझे तो इसका मेन मोटिव सिर्फ दूसरे
दूसरे रिलीजन को नीचा दिखाना ही लगता है, बाकी सब तो दिखावा है। 3 ऐसे गुनाह जो काफी सारे मर्दों को तो पता भी नहीं है कि ये भी गुनाह हो सकते हैं, और 90% यानी कि 90% मर्द इन गुनाहों को करते चले जाते हैं। इसको तो पता होंगे वो गुनाह, खुद तो करता नहीं होगा ना, दूसरों को तभी तो बता रहा है। सही बोल रहा हूँ ना मेरे अनपढ़ लेंडू। और नंबर 3, ये गुनाह तो हर मुसलमान करता है, और वो ये है कि अपने बालों को चारों तरफ से छोटे बड़े कटवा लेना। और आपको पता है जिस शख्स के बाल चारों तरफ से सुन्नत के खिलाफ छोटे बड़े कटे होते हैं, उसके ऊपर अल्लाह पाक 24 घंटे लानत बेचता है। अब मैं कुछ नहीं बोल रहा दोस्तों, इसके बाल आप खुद देख लो। दोस्तों सीधी बात इतनी है कि मैं खुद स्मोकिंग करते हुए आपको धूम्रपान छोड़ने की सलाह नहीं दे सकता, क्योंकि कोई सेंस ही नहीं बनेगा। तो जो इससे कुछ रिलीजियस नॉलेज लेना भी चाहते हैं, ये इसको फॉलो करते हैं, आप खुद सोचो एक अनपढ़ टीचर आपको क्या पढ़ा देगा, जो मुंह से तो बोल रहा है कि ये नहीं करना चाहिए पर खुद वही कर रहा है। 8वां गुनाह, तुम मेरी इस वीडियो को शेयर ना करके करोगे नहीं। जब तक तुम मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करोगे, हमारे और मुस्लिम बहन भाइयों को कैसे पता चलेगा कि इन गुनाहों का खौफनाक अंजाम क्या है। इसका मेन मोटिव शुरू से सिर्फ फेमस होना था, और छोटे छोटे बच्चों को मैनिपुलेट करके वो उसमें भी सक्सेसफुल हो ही गया है। आप खुद सोचो, एक इतना ज्यादा इमेच्योर और नफरत फैलाने वाले आदमी के 2 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे, और जब ऐसा ही कंटेंट और नए नए बच्चों के पास जाएगा, उनके अंदर नफरत भरेगी, और धीरे धीरे भरते 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 उनके अंदर इतनी नफरत भर जाएगी कि किसी दिन बाहर जाके वो किसी से लड़ाई कर लेंगे, और उस लड़ाई का नुकसान इसको नहीं होगा, उस बच्चे को और उसकी फैमिली को होगा। और इसका क्या है, इसका तो कंटेंट चलता रहेगा। और अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसकी आईडी को बैन कर देते हैं, तो ये फिर से वहां पे अपने रिलीजन का सहारा ले लेता है। हेट स्पीच की वजह से इसके ऑलरेडी 2 इंस्टाग्राम अकाउंट बैन हो चुके हैं। कहते हैं कि जो शख्स इस्लाम के रास्ते पर चलता है, अच्छाई के रास्ते पर चलता है, उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है, और सेम ऐसा मेरे साथ हुआ है। मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट जिसके ऊपर 80,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स थे, डिसेबल्ड हो चुका है। और मेरा अकाउंट डिसेबल करने की मुझे ये वजह बताई गई है कि वहां पर मैं इस्लामिक वीडियोस डाल रहा था। जहां तक मैं जानता हूं, 6-7 साल से सोशल मीडिया पे काम कर रहा हूं, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपका अकाउंट इस बात पे नहीं उड़ा सकता कि आप अपने रिलीजन से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस बना रहे हो, आप लोगों को एजुकेट कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारी आईडी हम उड़ा रहे हैं। आईडी इसीलिए उड़ रही है क्योंकि तुम हेट स्पीच फैला रहे हो। अगर एजुकेशनल कंटेंट की वजह से उड़ती तो तुम उनके ऊपर केस तक कर सकते हो। और ये जो बात बात पे स्क्रीनशॉट दिखा देता है, इसने रीजन का स्क्रीनशॉट नहीं दिखाया, क्योंकि वहां कहीं भी नहीं लिखा होगा कि तुमने रिलीजन की बात करी इसीलिए उड़ा दिया। हेट स्पीच की वजह से उड़ी है, क्योंकि आप मानो या ना मानो, ये सिर्फ नफरत फैला के ही खुद का अकाउंट ग्रो कर रहा है। बाकी मेरी इस वीडियो से किसी के भी सेंटिमेंट्स अगर हर्ट हुए हो तो आई एम रियली सॉरी, मेरा वो मोटिव बिल्कुल भी नहीं था, और ना कभी मेरा इंटेंशन किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना होता है। पर प्लीज अगर कभी भी आप इंटरनेट पे किसी को किसी के रिलीजन के खिलाफ हेट फैलाते हुए देखो, तो उस इंसान के बारे में सोचा करो जिसने आपका रिलीजन देख के कभी आपके साथ भेदभाव नहीं किया, आपको आपके इक्वल राइट दिए एज ए इंसान जो आपके होने चाहिए थे। तो अगर आप ऐसे रिलीजियस हेट फैलाने वाले लोगों को सपोर्ट करते हो तो आप उस इंसान की बेइज्जती कर रहे हो। और अगर आप अपने रिलीजन पे प्राउड फील करते हो तो बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पर दूसरे के रिलीजन को नीचा दिखाने वाला कभी अपने रिलीजन को डिफेंड नहीं कर रहा होता, वो वहां पे सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहा होता है। बाकी अगर मेरी बातों से सहमत है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर कोई और टॉपिक है आपके दिमाग में जिस पे हमें बात करनी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।